यह अश्विन के महीने के कृष्ण पक्ष से चलकर अमावस्या तक चलता है। ये पितृपक्ष कहा जाता है। इसके बाद मातृ पूजा और दशहरा है। पितृपक्ष में कहा जाता है कि पितृलोग अपने परिवार में जो पूर्व परिवार है उसमें इन्हीं 15 दिनों के अंदर आते हैं, और यदि उनकी सेवा परिवार में अच्छी हुई होगी, जीते जी मरने के बाद क्या करेंगे सेवा, तो आशीर्वाद देते हैं, नहीं तो श्राप दे देते हैं। इसलिए सभी लोग पितृपक्ष में तर्पण करते हैं और पिंडदान देते हैं कि पूर्वज हमसे प्रसन्न रहें। इसमें यह भी रहता है कि पूर्वज लोग यदि किसी अकाल मृत्यु से मरते हैं तो खानदान में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह साधारण मान्यता है। अब सोचने वाली बात यह है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। मानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा। यह संसार कर्मों से चलता है। संसार का आधार कर्म है। कृष्ण जी ने गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्य, तेरा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं है। माँ फलेषु कदाचन। यहाँ कृष्ण ने कहा है कि तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। योगी सन्यासी संसार में रहकर या संसार से विरक्त हो कर्म करते हैं। कर्म का अर्थ कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ में लोग योग साधना करते हैं, शरीर तपाते हैं, यही यज्ञ है और इसकी प्रक्रिया ही कर्म है। संसारिक कर्म से गीता के कर्म का कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि गीता में कर्म पूर्ण होने पर आत्मदर्शन अर्थात ईश्वर दर्शन हो जाता है। और यदि संसार का कोई ऐसा कार्य हो जो ईश्वर दर्शन करा दे तो कृष्ण ने उसे ही कर्म कहा है। और जो भी हो, यदि हमें ईश्वर लाभ के लिए इतनी साधना करनी पड़ रही है तो हमारी तृप्ति तर्पण या पिंडदान पर कैसे निर्भर है? फिर हमारे कर्मों का क्या होगा? यदि हमारी सुख शांति तर्पण पर निर्भर है, यह भी खानदान के किसी व्यक्ति के द्वारा, तो फिर हमारी साधना कहाँ गई? हम तर्पण लेने के लिए क्या पितृलोक में बैठे रहेंगे? हमें कर्मानुसार शरीर तो मिल ही जाएगा, हम उसी में आहार से प्रसन्न रहेंगे। कृष्ण ने कहा है कि जीव को विश्राम या मुक्ति पर ही होती है, वरना एक शरीर छोड़ा और दूसरा मिला, फिर बीच में पितृलोक कहाँ से आ गया? जब ब्रह्मलोक स्थायी नहीं है तो पितृलोक का स्थायी तो कितना होगा? जीव मुक्ति से पहले स्वतंत्र नहीं है, कर्म फलों के बंधन में पड़ा रहता है, तो वह खानदान के लोगों को परेशान करने की क्षमता कहाँ से लाएगा? नहीं मालूम कितने जन्म ले चुका है तो किस खानदान में जाएगा? कबीरदास जी मरते वक्त मगहर चले आए थे, क्योंकि मान्यता है कि जो काशी में मरता है मुक्ति और मगहर में नरक मिलता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्थान पर रहने से मुझे मुक्ति मिलेगी तो फिर मेरे साधना का क्या होगा? मनुष्य को अपने कर्म सुधारना चाहिए तो पिंडदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, बुजुर्गों का और जीते जी ही अपने श्रेष्ठ लोगों की सेवा करें, उनके भूख प्यास का ख्याल रखें। पानी पिलाना ही तर्पण है और खाना देना ही पिंडदान है। घर का बुजुर्ग भूखों प्यासे यदि है तो बहुत कष्ट होता है। उसे कष्ट से जो आह निकलती है वही श्राप बन जाता है। हम जीते जी अपने बुजुर्गों की सेवा ही ना करें और मरने के बाद अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक से एक बड़ी वस्तु दान करें कि लोग कहेंगे कि देखो अपने बुजुर्गों को कितना मानता था, तो पिंडदान और तर्पण बेकार हो जाता है। जीते जी ही तपस्या कर मुक्ति का विधान है, मरने पर नहीं। लाख तर्पण और पिंड दो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, साधना तो करनी ही पड़ेगी। कबीरदास जी ने कहा है, अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। जीते जी ही साधना कर मुक्त होना पड़ता है, मरने पर मुक्त बताने वाला झूठ बोलता है। पितृ लोगों पर श्रद्धा रखो, पर उन्हें अपने कर्मों का फल मिलता है। दशरथ जी तो इतनी तपस्या किए थे, फिर स्वर्ग ही में क्यों गए? क्योंकि उनकी भोग विलास में लिप्सा हो गई थी। उनकी इच्छा थी ईश्वर के अधीन ही उनका जीवन हो। यह सूक्ष्म बात है, इसका वर्णन बाद में आएगा। पितृपक्ष में तर्पण करें, पर यदि जीते जी करें तो अच्छा है। यह पितरों पर श्रद्धा रखने का तरीका है, वरना सबके अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। इस संसार में मरा हुआ कौन है? अंगद ने रावण के दरबार में कहा था, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत 100 सम 14 प्राणी। अंगद ने बताया था कि वाम मार्ग पर चलने वाला, अर्थात जो अघोरी लोग मार्ग अपनाते हैं, कामी, कंजूस, अत्यंत मूर्ख, दरिद्र और बदनाम और अत्यंत बूढ़ा, सदा रोगी रहने वाला, हमेशा क्रोध करने वाला, ईश्वर विमुख रहने वाला, संतों की निंदा और विरोध करने वाला, अपने ही शरीर का पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और महान पापी, ये लोग जीते जी ही मरे के समान होते हैं। तो इन्हें भी तर्पण की आवश्यकता होती है। अब इन्हें कौन सा तर्पण चाहिए, यह रहस्य की बात है। धर्मशास्त्र रहस्यमय है। किसी गुरु की शरण लें। जय माता की।